चलिए दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है वेल्थ मैट्रिक्स पर। आज हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक क्या होता है। अगर आप चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक समझनी होगी। हर कैंडल में मार्केट के बायर और सेलर के बीच हुई लड़ाई की पूरी कहानी होती है। ये एक कैंडल जो बना हुआ है ना, तो इस कैंडल पर भी मार्केट में बायर और सेलर के बीच जो लड़ाई हुई होगी, ये सिर्फ उसको दिखाता है। आज की वीडियो के बाद आप किसी भी चार्ट पर कैंडल देखकर उसकी बेसिक स्टोरी समझ पाओगे। अब देखिए, कैंडलस्टिक मार्केट का एक फिक्स टाइम पीरियड की समरी होता है। जैसे अगर मैं ये देखूं तो ये एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल मुझे ये बता रही है कि 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया। अब ये 15 मिनट की एक टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। अब इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम की एक कैंडल बनी हुई है ये। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल तो यहाँ पर मुझे एक बुलिश दिख रही है। लेकिन इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम की जो समरी है, इसके पीछे बायर और सेलर की कुछ फाइट हुई होगी। अब हमने क्या किया है, 15 मिनट पे इस टाइम फ्रेम को देखा है, तो ये 15 मिनट में एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को छोटा करूं तो एक चीज देखो, जो कैंडल मेरी 15 मिनट की बनी हुई थी उसमें बायर और सेलर की फाइट हुई। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बनी, फिर ग्रीन भी बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ऊपर से एक विग बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर और सेलर की एक फाइट हुई है। अब बायर और सेलर की जो फाइट होती है उसको चार्ट में दिखाया कैसे जाए, उसके लिए कैंडल स्टिक आई। अब कैंडल स्टिक में क्या होता है, अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करते हैं तो 5 मिनट की एक कैंडल हमको 5 मिनट में मार्केट में क्या हुआ इसका ग्राफ बता रही है। 15 मिनट की कैंडल अगर मैं यहाँ से चूज करता हूँ तो मुझे ये 15 मिनट की कैंडल ये बता रही है कि यहाँ पर बायर और सेलर का ग्राफ क्या बता रहा है, कि पिछले 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ, ये कैंडल बता रही है। और प्रेजेंट के 15 मिनट में मार्केट में क्या हो रहा है, ये हमारी प्रेजेंट की कैंडल बता रही है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हमें ये समझनी कि हम जितने भी टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखेंगे, अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट को देख रहे हैं और चार्ट का टाइम फ्रेम 1 घंटा है, तो 1 घंटे की एक कैंडल बनेगी और 1 घंटे की इंफॉर्मेशन दिखाएगी कि 1 घंटे में मार्केट में क्या हुआ। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो 1 घंटे पे मार्केट की ये कैंडल यहां से ओपन हुई है 63359 से, और वो क्लोजिंग दे रही है मुझे ऊपर। मतलब यहां से किसी ने बाइंग किया है और यहां तक प्राइस को लेकर गया है। अब यहां से किसने बाइंग किया है, बायर ने। बायर और सेलर के पीछे कहां से प्राइस बाइंग पर जा सकता है, कहां से प्राइस सेलिंग में आ सकता है, ये सारी चीजें हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला चैप्टर होगा, हम उस पर ये देखेंगे कि मार्केट में प्राइस कहां से ऊपर जा सकता है, कहां से नीचे आ सकता है, और प्राइस कहां पर साइडवेज हो सकता है, किस तरीके से किस मोमेंट से हम मार्केट को आगे देखें, वो सारी चीजें हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। आज हम ये देखेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ये जो ग्रीन और रेड कैंडल बनी है इनको ही हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। अब हर कैंडल में क्या होता है, मार्केट के बायर और सेलर का डाटा होता है। हर कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। अब एक चीज समझते हैं कि मार्केट में मैंने बता दिया आपको कि कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक किसे बोलते हैं। अब ये जो चार्ट चल रहा है ना, ये जो ग्राफ चल रहा है, ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, इनको ही हम कैंडल बोलते हैं। रेड कैंडल यानी सेलिंग कैंडल, ग्रीन कैंडल यानी बाइंग कैंडल।
अब मुझे ये तो पता चल गया कि भाई ग्रीन कैंडल है तो बाइंग कैंडल है, रेड कैंडल है तो भाई चलो सेलिंग कैंडल है, मैंने मान लिया। लेकिन अब एक मिथ आता है कि ये कैंडल कहाँ से चालू हुई और कहाँ बंद हुई, ये मैं कैसे समझूं? उसको समझने के लिए हम सीधा और सिंपल एक चार्ट पर चलते हैं। अब मैंने अभी आपको एक बात बताई है, ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग कैंडल, लेकिन उसमें ये नहीं है कि उसमें बायर ही है, सेलर नहीं है। कोई भी कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, चाहे वो बाइंग कैंडल बने या सेलिंग कैंडल बने, हर कैंडल पे बायर और सेलर होते हैं। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई कैंडल का कलर ग्रीन है यानी बाइंग कैंडल है, कैंडल का कलर रेड है यानी सेलिंग कैंडल है। मतलब ग्रीन कैंडल अगर बनी है तो प्राइस ऊपर जा सकता है, रेड कैंडल बन रही है तो प्राइस नीचे आ रहा है। अब हम इसको समझेंगे कैसे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी बुलिश कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल, वो हमेशा नीचे से ओपन होगी और क्लोजिंग हमेशा ऊपर देगी। अब हम देखेंगे कि इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई। देखिए, सबसे पहले कैंडल ओपन यहां से हुई, यहां से कैंडल ऊपर गई, लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल में थोड़े से सेलर आए और उसने कैंडल को वापस नीचे लेकर गए। लेकिन यहां पर फिर बाइंग आई, मतलब यहां पर फिर बायर आए और उसने वापस कैंडल को ऊपर लेकर गया और यहां से फिर कैंडल ऊपर गई यहां तक, ये। अब हम देखें तो ये कैंडल यहां तक, फिर यहां से यहां तक भी गई, लेकिन यहां पर क्या हुआ, वापस से सेलर आए, कैंडल को नीचे लेकर आए। अब क्या हुआ, अब कैंडल ने एक बॉडी बनाई, वो बॉडी इस तरीके से बनी। अब इस बॉडी में हम ये देखेंगे कि ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है। कैंडल की बॉडी क्लोज यहां पर हुई, इस कैंडल की बॉडी क्लोज यहां पर हुई। मतलब ये हमारा ओपन बनेगा, ये हमारा क्लोज बनेगा, लेकिन हमारा हाई और लो, ये हमारा विक जो बना हुआ है, इस विक के नीचे हमारा लो पॉइंट होगा, इस विक के ऊपर हमारा हाई पॉइंट होगा। मतलब देखिए क्या हुआ, कैंडल ने ओपनिंग की यहां से, प्राइस ऊपर गया, मगर यहां पर सेलर ने इंटरफेयर दिखाया, प्राइस नीचे आ गया। फिर यहां से बायर ने ताकत लगाई, प्राइस को ऊपर लेकर के गए, प्राइस यहां तक आया। फिर यहां से सेलर ने अपनी ताकत दिखाई और प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर आया, जहां पर उसने अपनी बॉडी को क्लोज यहां कर दिया। अब एक चीज समझो, ओपन यहां पर हुई, हाई तक यहां तक का लगाया, तो हमने इसको ओपन क्यों माना? हमने इसे ओपन इसलिए माना क्योंकि यहां पर एक विक बन गई है, मतलब यहां पर सेलर है जिन्होंने बाइंग के जो भी ऑर्डर थे वो एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो यहां पर एक विक बन गई, मतलब इस जगह पर बायर और सेलर दोनों हैं। और जो जो बॉडी है, ये हमें पूरा पूरा ये बता रही है कि यहाँ पर पूरे बायर्स हैं, यहाँ पर बायर सेलर दोनों हैं। इस वजह से प्राइस नीचे आकर के एक विक बना दिया और एक हाई पॉइंट ये बनाया, एक लो पॉइंट ये बनाया। अब सीधे शब्दों में हम ये समझें कि हमारी ग्रीन कैंडल अगर मार्केट में बाइंग कैंडल अगर बनती है, तो बाइंग कैंडल की हमेशा ओपनिंग नीचे से होगी, क्लोजिंग हमेशा हमारी ऊपर होगी। ये हमारा ओपन, ये हमारा क्लोज। विक का हाई पॉइंट जो होगा वो हमारा हाई कहलाएगा, विक का लो पॉइंट जो होगा वो हमारा लो पॉइंट कहलाएगा। अब हमारे समझ में ये आ गया कि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होगी, यानी बाइंग कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होगी और क्लोज ऊपर होगी। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि मार्केट में जब भी एक कैंडल बनेगी, अगर वो ग्रीन बन रही है तो वो हमेशा नीचे से ओपन होगी और क्लोज ऊपर होगी।
क्योंकि प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। जब भी बाइंग आएगी तो प्राइस बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो मान लो यहाँ पर 10 रुपए का प्राइस था, अब ये यहाँ पर 20 रुपए का हो गया है, तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ा ना, ऊपर गया। तो ग्रीन कैंडल का काम क्या है, प्राइस को बढ़ाना। जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो ओपन नीचे से होगी, क्लोज ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपए के प्राइस को 20 रुपए तक लेकर के जाएगी। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि जब भी मार्केट में बाइंग आएगी तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। अब हम यही चीज देखते हैं, ये रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल क्यों बनी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर है। जब भी मार्केट में सेलिंग आएगी तो एक रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि वहां पर सेलर होंगे। अब रेड कैंडल बनने का रीजन क्या होगा कि प्राइस ऊपर से नीचे आएगा। मतलब यहाँ पर प्राइस 20 रुपए था, अब ये नीचे आकर के 10 रुपए हो गया। तो प्राइस जब ऊपर से नीचे गिरता है तो रेड कैंडल बनेगी, प्राइस जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी। हमारे ये बिल्कुल क्लियर, हमें ये समझ में आ गया कि रेड और ग्रीन कैंडल बनने का मतलब क्या है। रेड कैंडल बनेगी, प्राइस ऊपर से नीचे आएगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, प्राइस ऊपर से नीचे जाएगा। अब एक चीज समझते हैं हम, अगर हमारी मार्केट में एक रेड कैंडल बनी हुई है तो वो रेड कैंडल ओपन कहाँ से होगी और क्लोज कहाँ पर होगी? हमेशा सेलिंग ऊपर से आएगी, तो हमारी कैंडल ओपन ऊपर होगी, क्लोजिंग नीचे देगी। अब ये यहाँ पर विक इसलिए बना है क्योंकि मार्केट में सेलिंग यहां से चालू तो हुई, लेकिन यहाँ पर थोड़े से बायर्स भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक विक बन गई। अब जिस तरह से हमने ये देखा कि ग्रीन कैंडल का हमारा हाई मार्क यहाँ होगा और लो मार्क यहाँ होगा, उसी तरह से हम देखेंगे कि रेड कैंडल अगर ओपन ऊपर हो रही है तो वो उसका हाई पॉइंट रहेगा, और क्लोजिंग नीचे दे रही है तो विक का लो पॉइंट यानी लो पॉइंट रहेगा। बीच में ये जो हम देख रहे हैं ये कैंडल की बॉडी कहलाती है, और ये कैंडल का विक कहलाता है। विक या पूंछ बोल सकते हो आप, या शैडो बोल सकते हो, या विक बोल सकते हो। विक जब बनती है जब मार्केट में बायर और सेलर दोनों होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, पहले प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर बायर आए, बायर ने वापस प्राइस को ऊपर पुश किया। अब पुश होने के बाद यहाँ पर एक बॉडी बनाई उसने, बॉडी बनाने के बाद प्राइस पूरा एक बॉडी में कवर हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस यहाँ से भी ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पर सेलर ने प्राइस को पुश कर दिया तो प्राइस ने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दी। देखिए रेड कैंडल में क्या हुआ, जब बाइंग आई, जब बाइंग आई तो प्राइस थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर बायर्स आए, बायर ने वापस प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। मतलब यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे सेलिंग के वो बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक विक बन गई। क्योंकि यहाँ की सेलिंग पोजीशन जो भी थी वो बायर्स ने खा ली, तो यहाँ पर सिर्फ एक विक बन गई। अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया और वो वापस यहाँ पर हाई लगाता है, इस जगह पर हाई लगाने के बाद प्राइस वापस सेलर ने प्राइस को नीचे दबाया और प्राइस ने आकर यहाँ पर क्लोजिंग दी। अब एक चीज समझो, प्राइस ने यहाँ पर हमें क्लोजिंग दी तो हमारी कैंडल की ओपनिंग यहाँ हो गई, क्लोजिंग यहाँ हो गई, प्राइस ने हाई यहाँ लगाया, प्राइस का लो पॉइंट ये था। इसी तरह से अगर हम ये समझें तो रेड कैंडल में प्राइस पहले ऊपर गया, यहाँ पर सेलर आए, और यहाँ पर जितने भी बायर्स थे उनके जितने भी ऑर्डर्स थे उनको एब्जॉर्ब करके प्राइस को नीचे लेकर के आए। अब प्राइस यहाँ से नीचे आया और यहाँ तक का एक लो लगाया, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने आकर थोड़ा सा प्राइस को पुश किया और प्राइस को ऊपर, यहाँ पे इसकी कैंडल की क्लोजिंग हुई। मतलब पहले कैंडल ने का हाई ये था, लेकिन बायर्स ने यहाँ पर आकर के ओपन यहाँ पर दिया, क्लोजिंग यहाँ पर दी।
जिसकी वजह से ये विक बन गया, ये विक बन गया, ये विक बना, ये विक बना। लेकिन हम हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि हम कैंडल की विक को हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। कैंडल की विक का हाई पॉइंट हमारा हाई पॉइंट होगा, कैंडल की विक का लो पॉइंट हमारा लो पॉइंट होगा, रेड कैंडल का हाई पॉइंट हमेशा ऊपर होगा और लो नीचे होगा। इसी तरह ग्रीन कैंडल का भी लो हमेशा नीचे होगा, हाई पॉइंट ऊपर होगा। लेकिन ग्रीन कैंडल नीचे से चालू होगी और क्लोजिंग ऊपर देगी, लेकिन रेड कैंडल ऊपर से चालू होगी और क्लोजिंग नीचे देगी। अब अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि मार्केट में मैंने अभी तक देखा, जितने भी चैनल्स थे, जितना भी मैंने अभी तक देखा है, आपको 20 प्रकार की कैंडल समझाई जाती है मार्केट में। अब उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। अगर जिनको कैंडल्स का चाहिए है पीडीएफ, वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उनको पीडीएफ सेंड करूंगा। उनके मेल पर एक पीडीएफ आएगा जिसमें वो सारी कैंडल्स पढ़ सकते हैं। अब देखो क्या होता है, मार्केट में एक हैमर कैंडल होती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है, ग्रेवस्टन डोजी होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, स्पिनिंग टूल होता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप, बुलिश इनसाइड बार, बेयरिश इनसाइड बार, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, थ्री वाइट सोल्जर, थ्री ब्लैक क्राउड, डार्क क्लाउड कवर, पिन बार, बुलिश पेयरिशिंग, बुलिश किकर, बेयरिश किकर, थ्री आउटसाइड अप, बेयरिश मारूबोजी, बुलिश मारूबोजू, डबल टॉप पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न। मतलब ये क्या होता है, कैंडल के साथ कुछ पैटर्न्स भी बनते हैं। तो आज हम पहले कैंडल को कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कल या जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, तो वो कैंडल के पैटर्न का कैंडल होगा। कैंडल से क्या पैटर्न बनते हैं उस चैप्टर पे हम कवर करेंगे। अभी हमने इतने सारे कैंडल्स के नाम पढ़े, तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आई कि मार्केट में कैंडल तो बहुत हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि आप 50 कैंडल रख लो आपको मार्केट समझ में आ जाएगा, तो वो नामुमकिन है। हमें सबसे पहले ये समझना है कि कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है कैंडल का विक और एक होता है कैंडल का बॉडी। कैंडल के दो पार्ट होते हैं। पहला हो गया कैंडल का विक, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनता है, और दूसरा पार्ट होता है कैंडल का बॉडी। ये जो बॉडी बनी हुई है, ये। अब प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, लेकिन वहां से रिजेक्शन मिला। ठीक है। अब लोअर बिक क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, लेकिन यहां से बायर ने वापस खरीद लिया। मतलब सेलर का जो भी ऑर्डर थे वो बायर ने ऑब्जर्व कर लिया, मतलब उन्होंने उसको खरीद लिया, तो ये यहाँ पर खाली स्थान हो गया, मतलब यहाँ पर बिग बन गया। मतलब यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया मार्केट ने, यहाँ पर भी रिजेक्शन फेस किया। यहाँ पर बायर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे बायर्स के ऑर्डर यहाँ पर हैं, मतलब यहाँ पर एक बॉडी बन गई। अब मैं आपको बोलूं कि आप 25 कैंडल, 20 कैंडल, 50 कैंडल रट लो, आपको मार्केट समझ में आ जाएगा? नहीं, आपको सिर्फ ये समझना है कि मार्केट में विक क्यों बन रही है और बॉडी क्यों बन रही है। विक बनने का सीधा रीजन ये है कि यहाँ पर रिजेक्शन आया, यहाँ पर भी रिजेक्शन आया, और यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं आया, मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे बायर्स हैं। अब ऐसे ही सेलिंग कैंडल में देखेंगे, ये रिजेक्शन आया, ये रिजेक्शन आया, लेकिन यहाँ पर पूरे सेलर के ऑर्डर हैं। अब कैंडलस्टिक असल में कोई नंबर्स नहीं है कि हम मार्केट में नंबर देखें। अब कैंडलस्टिक 20 प्रकार की है। अब मैं आपको 20 प्रकार की कैंडल नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? वेल्थ मैट्रिक्स का यही एक रीजन है कि हम थोड़ा औरों से अलग हैं। क्यों अलग हैं? कैंडल स्टिक हमेशा नंबर्स नहीं है, कैंडल स्टिक एक इमोशन है।
उस इमोशन में क्या होता है, फियर, ग्रीड, पैनिक, फोमो, सब कैंडल्स के अंदर छुपे होते हैं। अब देखो यहां पर बड़ी ग्रीन कैंडल यानी मारूबोजू कैंडल, यानी बुलिश मारूबोजू कैंडल, यानी बाइंग कैंडल। मारूबोजू कैंडल को अगर हम बोलें तो ये एक फुल बियरिश कैंडल नहीं है, ये फुल बुलिश कैंडल है। मारूबोजू कैंडल एक बुलिश कैंडल है, और बेरिश कैंडल हमेशा रेड मारूबोजू होती है। अब क्या हुआ, ये एक प्योरली बाइंग कैंडल है, मतलब यहां पर पूरे बायर्स हैं। मारूबोजू कैंडल में हमेशा आपको विक या तो मिलेगी नहीं, या बिल्कुल छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि नाम मात्र की कैंडल में विक होगा, इतना सा, इतना सा, इतना सा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल अगर बनी है मार्केट में, तो वो कैंडल मारूबोजू कैंडल की तरह बनेगी, उसकी बॉडी पूरी होगी, उसमें विक होगा या बिल्कुल छोटा होगा, या विक होगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होता है ये। अधिकतर बुलिश मारूबोजू कैंडल ब्रेकआउट पर बनती है। अगर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, अगर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, तो हमेशा वहां पर बुलिश मारूबोजू या बेरिश मारूबोजू देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि ये प्योरली स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाती है। अगर बेरिश मारूबोजू बनी है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, और अगर ये बुलिश मारूबोजू हो तो प्योर ग्रीन कैंडल होगी, जो यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। अब एक चीज समझिए, अब बड़ी रेड कैंडल यानी बेरिश मारूबोजू, मतलब यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी है, और एक बाइंग कैंडल, यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है। अब मैं बोलता हूं ये बाइंग कैंडल कुछ इस तरह बन गई, तो अभी तक हमने क्या समझा कि ये रिजेक्शन आया, ये रिजेक्शन आया, मतलब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो मार्केट में यहां पर एक विग बन गया, क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्राइस अपने अपोजिट जाता है। अब मैं आपको और लोगों की तरह 20 कैंडल रटवाऊं, वो मुझे सही नहीं लगता। मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि आप कैंडल को देखकर उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझें, कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स आखिर में कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू बनी, मतलब यहाँ पर पूरे बायर्स हैं। मुझे ये समझ में आ गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, मतलब मार्केट में बाइंग स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारूबोजू बनी, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, मतलब मार्केट में एक सेलिंग आ रही है। अब बिगिनर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, नए ट्रेडर सिर्फ कैंडल के कलर को देखते हैं और कैंडल के टाइप्स को रटते हैं। मारूबोजू कैंडल, आपका पिन बार डाइसी, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, ग्रेव स्टैंड डोजी, ड्रैगन फ्लाई, बहुत सारी कैंडल्स होती हैं। अगर अभी भी किसी को ये जानने की जरूरत है कि नहीं मुझे तो कैंडल ही रटना है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आपको कैंडल का पूरा पीडीएफ दे दूंगा। आप सारे कैंडल रट लेना, उसके बाद भी अगर आप मार्केट में कैंडल के बेस पर कुछ कर पाओ तो आप मुझे बिल्कुल बताना। आप अगर मार्केट को समझ सकते हो तो सिर्फ कैंडल की साइकोलॉजी से समझ सकते हो। अब नए ट्रेडर अधिकतर क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल दिखी तो बाइंग कर ली, रेड कैंडल दिखी तो सेलिंग कर दी, ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक कैंडल कभी भी अकेली डिसीजन नहीं देती है, हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना पड़ता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं,
कि मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी कैंडल्स जो होती हैं वो 20 प्रकार की होती है, 20 प्रकार, 22 प्रकार, 25 प्रकार, कितने भी प्रकार की हो मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 3 कैंडल पे काम करना जानता हूँ। अगर वो 3 कैंडल मैं समझता हूं तो मैं चाहता हूं कि वही 3 कैंडल मैं आपको भी समझाऊं। मुझे सबसे पहले मार्केट में चाहिए एक बुलिश मारूबोजू कैंडल। अब बुलिश मारूबोजू कैंडल जो होती है ये प्योरली बाइंग कैंडल होती है। इसमें एक छोटी सी विक होगी या विक होगी ही नहीं। बेरिश मारूबोजू जो होगी वो एक प्योर सेलिंग कैंडल होगी। अब एक कहानी मैं आपको समझाता हूँ। बॉडी रूल क्या होता है मार्केट में, मतलब मार्केट जो बॉडी होती है उसमें एक चीज होती है हमेशा कि अगर ग्रीन और प्रॉपर पूरी बॉडी बनी हुई है तो मार्केट में बाइंग है, रेड और प्रॉपर बॉडी बनी हुई है तो मार्केट में सेलिंग है। अब मैं आपको सिर्फ 3 कैंडल समझाऊंगा और उस 3 कैंडल से आप अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 10 कैंडल रटो, 15 कैंडल रटो, कुछ नहीं। एक आपको बुलिश मारूबोजी चाहिए है, एक आपको बियरिश मारूबोजू। आप चार्ट बना लो, देखो। बेरिश मारूबोजू कैंडल, बुलिश मारूबोजू कैंडल आपको ये बनेगी, बेरिश मारूबोजू कैंडल आपको ये बनेगी। अब आपको मैं चार्ट में दिखाता हूँ बेरिश और बुलिश मारूबोजू कैंडल कौन सी होगी। अब देखो आप, मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, है ना। अब इस कैंडल को मैं बोलूंगा कि एक ये बुलिश मारूबोजू कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन यहाँ हुआ, प्राइस क्लोज यहाँ हुआ। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर विक जो नजर आएगी वो सिर्फ इतनी सी है। अब आपको 10 कैंडल 20 कैंडल रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 कैंडल मैं जो बता रहा हूँ आपको उस 3 कैंडल को समझना है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको समझा दूंगा कि वो तीनों कैंडल काम कैसे करती है। अभी तक आपने जितनी भी कैंडल पढ़ी है ना सबको अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ 3 कैंडल को आप रट लो। सबसे पहली बुलिश मारूबोजू कैंडल और बेयरिश मारूबोजू कैंडल। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल होती है। अब आप एक दूसरी कैंडल याद करोगे जो होती है पिन बार। बुलिश पिन बार, बेयरिश पिन बार। अब आप एक चीज समझेंगे कि बुलिश पिन बार और बेयरिश पिन बार कैंडल्स जो होती हैं वो एक प्योर रिवर्सल या रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हैं हम उनको। अब मार्केट में हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें एक कंटिन्यूशन कैंडल की जरूरत पड़ती है जो ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकती है। दूसरी हमें एक रिजेक्शन कैंडल की जरूरत पड़ती है और तीसरी हमें एक रिवर्सल कैंडल की जरूरत पड़ती है। मार्केट में चार्ट 2-3 तरीके से ही तो काम करता है। या तो वो अपने सपोर्ट जोन से कंटिन्यूशन लेगा, प्राइस को कंटिन्यू ऊपर लेकर के जाएगा, या अपने सपोर्ट जोन से वापस वो नीचे आएगा तो वहां से एक रिजेक्शन फेस करेगा, जहां से रिजेक्शन फेस करेगा तो प्राइस वहां से नीचे आना चालू हो जाएगा। फिर एक तीसरा होता है जहां से प्राइस रिवर्सल ले लेता है, मतलब प्राइस अचानक ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते वो बीच से ही नीचे गिर गया और फिर वापस से ऊपर चला गया, मतलब प्राइस ऊपर गया नीचे आया फिर उसने रिवर्स मार के ऊपर वापस गया।
तो अब हमें कितनी कैंडल की जरूरत है? हमें केवल 3 कैंडल की जरूरत है। आपको एक कंटिन्यूशन कैंडल चाहिए मार्केट में, एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए और एक रिवर्सल कैंडल चाहिए। अब मैंने अभी आपको एक चीज समझाया कि मार्केट में विक कब बनता है, जब रिजेक्शन फेस करता है मार्केट। अब यहां पर बुलिश पिनवार जो बनी है, यहां पर नीचे मतलब क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले यहां पर सेलर आए, सेलर ने प्राइस को नीचे लेकर के आया यहां तक। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर बायर्स आए और उनने इनके पूरे के पूरे ऑर्डर जितने भी हैं वो ऑब्जर्व कर लिए, मतलब पूरे ऑर्डर खा लिए बोला जाए तो। मतलब यहां से एक रिजेक्शन आ गया, मतलब यहां पर कोई भी सेलर ऐसा नहीं है जो बायर से जीत पाया हो, सारे सेलर यहां पर हार चुके हैं। तो यहां से प्राइस ने एक रिवर्सल लिया और प्राइस ऊपर, मतलब यहां से प्राइस ने एक रिजेक्शन फेस किया और प्राइस यहां से ऊपर गया। अभी ये रिजेक्शन चार्ट पर कैसा होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले अब मैं ये देखता हूँ, अब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनी, लेकिन ये बेयरिश क्यों बनी? प्राइस क्या था, कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। ये कैंडल बनी थी एक बाइंग कैंडल, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेलर यहाँ पर हावी हो गए, यहाँ पर सेलर हावी हो गए और सेलर ने इनकी पूरी पोजीशन ऑब्जर्व कर ली। मतलब यहाँ पर सेलर के ऑर्डर बायर्स से ज्यादा थे, मतलब यहाँ पर बायर्स कम पड़ गए, सेलर ज्यादा निकले। इस वजह से प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया और प्राइस यहां से नीचे आ गया। अब एक चीज समझो, विक कब बनती है? हमेशा रिजेक्शन पे। अब यहां पर विक बनी है तो एक रिजेक्शन पे बनी है, यहां पर सेलर का रिजेक्शन मिला, यहां पर बायर का रिजेक्शन मिला। अब एक चीज समझो, अभी हमने दो कैंडल पढ़ ली, एक कैंडल पढ़ ली हमने बुलिश मारू बोजू और एक कैंडल पढ़ ली हमने बेयरिश मारू बोजू। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल है, अगर ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो ये कैंडल्स बनेंगी। फिर हमने पढ़ा बुलिश पिन बार बेयरिश पिन बार, अगर ट्रेंड रिजेक्शन फेस करेगा तो हमेशा बुलिश पिन बार या बेयरिश पिन बार बनेगी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, डोजी और दुनिया भर की जो कैंडल्स हैं, क्या हमें इतनी कैंडल पढ़ने की जरूरत है? हमें एक ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल मिल गई मारू बोजू, दूसरी कैंडल हमें जो रिजेक्शन फेस करेगा मार्केट वो मिल गई हमको पिन बार, बुलिश पिन बार, बेयरिश पिन बार। अब हमें एक कैंडल और चाहिए जो होगी रिवर्सल कैंडल, जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। अब हम देखेंगे डोजी कैंडल, ये होती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब होता है अनडिसिसिव कैंडल, यानी अनडिसाइडेड कैंडल, प्राइस कहाँ जाएगा ये डिसाइडेड नहीं है। क्यों? यहां पर बायर आए, बायर ने बाइंग किया, प्राइस को ऊपर लेकर के गया, लेकिन इस जगह पर सेलर आए, सेलर ने प्राइस को पूरा नीचे लेकर के आ गए। अब यहां पर क्या हुआ, बायर से ज्यादा सेलर हावी थे। अब यहां पर क्या हुआ, बायर ने प्राइस को ऊपर ले गया लेकिन सेलर ने प्राइस को वापस नीचे लेके आ गया। अब इस कैंडल में मैं अगर आपको बोलूं तो इस जगह पर मुझे बायर और सेलर दोनों नजर आ रहे हैं। क्यों? सेलर ने यहां से कैंडल को दबाया, बायर ने यहां से कैंडल को दबाया और कैंडल स्क्वीज हो गया, मतलब कैंडल यहां पर आकर दब गया, उसकी बॉडी यहीं पर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि बायर है, ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि सेलर है। तो ये कैंडल एक कैंडल ऐसा हो गया जिसका डिसीजन कुछ भी नहीं निकलेगा। इसको अगर हम देखें तो हम इस कैंडल को बोल सकते हैं
कि ये कैंडल एक साइडवेज कैंडल है, मतलब ये कैंडल से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया। और इस कैंडल के बनने का मतलब है कि प्राइस का अभी कोई डिसीजन नहीं है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब अगर यहां से प्राइस नीचे गिर गया तो ये समझ लो कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग हो गए बायर से, मतलब यहाँ पर रिवर्सल आ गया। अगर यहाँ से कैंडल ऊपर चली गई, दूसरी कैंडल बनी और इस कैंडल को क्लोज कर दिया यहाँ से, और उसकी बॉडी यहाँ पर क्लोज हुई, तो मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर मिली। दूसरे बायर्स जो आए उसने इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दे दी, मतलब बायर्स आ गए हैं, अब प्राइस ऊपर जा सकता है। अब हम इन सब चीजों को चार्ट पर समझते हैं। अभी तक हमने देख लिया हमें 3 कैंडल चाहिए है। सबसे पहले हमने ये समझा बुलिश कैंडल जो होती है उसकी ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होगी, उसका हाई ऊपर होगा, लो नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर हाई बनाएगी, नीचे लो बनाएगी, ये ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। बेरिश मारू बोजू कैंडल जो बनेगी, बुलिश मारू बोजू कैंडल जो भी बनेगी, वो नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज देगी, इसमें विक होगा या फिर होगा ही नहीं। और अगर विक होगा भी तो बहुत छोटा सा विक होगा। बेयरिश मारू बोजू ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। ये प्योरली स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। पिन बार कैंडल अगर हम देखेंगे, बुलिश पिन बार कैंडल, ये नीचे से रिजेक्शन फेस करेगी और इसकी बॉडी 20% की बॉडी होगी, 70% का विक होगा, 10% का विक ऊपर होगा। मतलब यहां से रिजेक्शन फेस किया, यहां पर रिजेक्शन फेस किया, इसलिए हमेशा पिन बार कैंडल में एक लंबी विक होगी। अगर बुलिश पिन बार है तो नीचे की तरफ एक पिन विक होगी बड़ी। बेयरिश पिन बार है तो ऊपर की तरफ एक बड़ी विक होगी। विक होने का मतलब क्या है कि उस कैंडल पर रिजेक्शन है। विक का मतलब होता है रिजेक्शन। अगर बड़ी कैंडल बनी हुई है, अप साइड के लिए ग्रीन पिन बार बनी हुई है, तो उसकी हमेशा पहचान क्या होगी, कैंडल की विक जो है वो 70% की बनी होगी, बॉडी 20% होगी और 10% की विक ऊपर बनी होगी। मतलब नीचे से रिजेक्शन फेस करके वो कैंडल वापस ऊपर जा रही है। ये होगी हमारी बुलिश पिन बार। अब हमारी बेरिश पिन बार जो कैंडल होगी उसको हम देखेंगे। तो बेरिश पिन बार कैंडल में विक हमेशा ऊपर होगी, बॉडी हमेशा नीचे होगी, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन फेस करेगी ये। डोजी कैंडल में दोनों तरफ बॉडी नहीं होगी, केवल विक होगा। अब एक चीज समझते हैं हम, चार्ट पर चल के हम ये देखते हैं कि जब भी हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो हमें मारूबोजू कैंडल मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर हमें जहां से रिवर्सल आ रहा है वहां पर हमें पिन बार या डाइसी कैंडल मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब मैं यहाँ पर चार्ट पर आता हूँ और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चार्ट को मैं लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक चीज देखूंगा, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन फेस किया। मैं सिर्फ इन दो जगह को लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले मैं अगर प्राइस को देखूं तो यहाँ से रिजेक्शन फेस किया प्राइस ने, और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन फेस किया। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से एक रिवर्सल आया, प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया और प्राइस नीचे आ गया। अब मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे कोई भी ऐसी कैंडल नजर आ रही है जो रिवर्सल दिखाए। उसके लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा। अब मैंने मार्क कौन सी जगह किया था, ये वाली जगह। अब यहाँ पर देखो आप, हमेशा पिन बार जो बनेगी उसके पीछे की एक साइकोलॉजी होती है, वो होती है विक।
तो सबसे पहले हम विक की साइकोलॉजी को समझते हैं। विक अगर ऊपर बनेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब जिस भी साइड विक बनेगा प्राइस उसके अपोजिट जाएगा। अगर प्राइस बन रहा है, अगर विक बन रहा है अप साइड में, ऊपर की तरफ, तो प्राइस डाउन आएगा। अगर विक बन रहा है नीचे तो प्राइस ऊपर जाएगा। देख रहे हो आप, यहां पर विक बना, ये ग्रीन कैंडल ने प्राइस को ऊपर पुश किया, ये एक विक बना, रेड कैंडल ने प्राइस को नीचे पुश किया। अब ये तो एक साइकोलॉजी है जो हमको समझना है। रिवर्सल समझने के लिए या रिजेक्शन समझने के लिए या लिक्विडिटी समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि जिस तरफ भी विक बनेगी प्राइस उसके अपोजिट जाएगा। अब हमने यहां पर देखा कि यहां से एक रिजेक्शन फेस किया है मार्केट ने, तो मुझे रिजेक्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक स्विंग चाहिए। मुझे एक स्विंग चाहिए। स्विंग क्यों चाहिए? क्योंकि हमेशा स्विंग से ही प्राइस रिजेक्शन फेस करता है। अब अधिकतर लोगों को स्विंग ऐसे समझ में नहीं आता, तो हम एक टूल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हाइकेन ऐसी। ये एक कैंडल का पैटर्न है। अब हम ये देखेंगे हाइकेन आशी लगा करके, जहां पर भी ग्रीन के साथ ये रेड कलर आ गया है, एक स्विंग बना हुआ है, एक राउंड बना हुआ है, जहां पर ये 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 और ये स्विंग हमेशा रिजेक्शन या रिवर्सल पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ये जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा, ये हमारा सपोर्ट जोन होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन का जब चैप्टर आएगा तब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा कि हमें रिवर्सल किस तरीके से देखना है। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कैंडल की साइकोलॉजी समझने के लिए हम रिवर्सल देख रहे हैं कि रिवर्सल किस तरीके से आ सकता है। अब मैंने इस जोन को मार्क किया है। अभी भी मुझे कोई एक पिनवार नजर आ रही है क्या? देखो, इस जगह पे मुझे एक पिनवार नजर आ रही है जिसकी बॉडी ऊपर बनी है लेकिन विक नीचे है। अब विक नीचे है लेकिन प्राइस ऊपर जाएगा। विक अगर नीचे बनी है तो प्राइस ऊपर जाएगा, विक नीचे बनी है प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी बॉडी कौन सी बनी है? रेड बॉडी बनी है। मतलब हमारी ये पिन बार काम की नहीं है। अगर ये पिन बार बनती, रेड बॉडी होती, नीचे विक होता, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब यहाँ पर ग्रीन बॉडी होती और नीचे विक होता तो हम बोलते कि बुलिश पिन बार बनी है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन ये ट्रैप कैंडल्स बनी है, ट्रैप कैंडल। हमें जब भी पिन बार और डाइसी मिलेगी, पिन बार हमें हमेशा ऐसी मिलेगी, बेरिश पिन बार हमें हमेशा ऐसी मिलेगी। इसके अपोजिट अगर कोई कैंडल बन रही है, जैसे मैं मान लूं कि इसकी बॉडी जो है ये मैंने रेड कर दी। अब मैंने इसकी बॉडी रेड कर दी। अब मैंने बॉडी रेड कर दी तो अब एक चीज मुझे क्लियर हो रही है ना कि भाई, अगर इस कैंडल की बॉडी रेड है तो रेड का मतलब होता है प्राइस ऊपर जाएगा, ग्रीन का मतलब होता है प्राइस नीचे जाएगा। ठीक, रेड का मतलब है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ग्रीन का मतलब है प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। ऐसा लग रहा होगा कि रेड का मतलब है प्राइस ऊपर जाएगा, ग्रीन का मतलब प्राइस नीचे आएगा। नहीं, रेड का मतलब होगा प्राइस नीचे आएगा। अब ये रेड कैंडल बन गई है, यहाँ पर रेड बनी है, तो क्या बोलोगे यहाँ पर कि प्राइस नीचे आएगा? ठीक है, लेकिन यहाँ पर विक तो नीचे बनी है। विक जहां बनती है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। मतलब
विक बनी है नीचे तो प्राइस ऊपर जा सकता है। अब मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझना। ये विक यहाँ पर बनी है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ से ऊपर। लेकिन यहाँ पर रेड बॉडी बनी है तो प्राइस, रेड का मतलब क्या होता है, प्राइस नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पर प्राइस कहीं नहीं जा सकता। ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ग्रीन बॉडी होती और रिजेक्शन फेस किया होता पूरा पिन बार यहाँ पर, मतलब ये पिन बार सीधा ये बनता, मैं 100% श्योरिटी से बोलता कि ये पिन बार अगर बना है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन वहां पर वो पिन बार बना है क्या? नहीं, वहां पर पिन बार जो बना है उसकी बॉडी रेड है, उसकी बॉडी रेड है। ये देखो। अब मैं इससे और छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और मैं फिर देखूंगा कि क्या अब कोई रिजेक्शन कैंडल बना है वहां पे। मुझे अभी भी कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं मिला, मतलब मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। नहीं। अब मैं आपको एक चीज दिखा, जहां से भी प्राइस रिजेक्शन फेस करेगा 10 में से 7 बार वहां पर पिन बार या डाइसी कैंडल बनेगी। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप रिजेक्शन देख रहे हो तो आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पर वहां पर एक पिन बार जरूर मिलेगी। अब मैं यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा। अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया। अब मैं देखूंगा तो मुझे शायद ही वहां से रिवर्सल मिले। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में इतना प्रीवियस डाटा नहीं दिखाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें वो डाटा मिल गया। ये देख। अब मैंने क्या बोला कि जब भी रिवर्सल आएगा वहां पर एक पिन बार जरूर मिलेगी या डाइसी मिलेगी। अब देखो आप, यहाँ पर मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा बिल्कुल क्लियर। ये जोन देख लो आप, यहाँ से प्राइस रिवर्सल आया, एक पिन बार बनी है, एक डाइसी बनी। जब भी प्राइस रिवर्सल आएगा तो डाइसी या पिन बार जरूर मिलेगी, जब भी प्राइस रिजेक्शन लेगा वहां से डाइसी या पिन बार जरूर मिलेगी। अब देखो सबसे बड़ी चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये पिन बार बनी, एक ये डाइसी बनी, उसके बाद एक ये बेरिश मारूबोजू बनी, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल बनी सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा। यही वो जोन है जिसको मैंने मार्क किया था अभी, जहां पर हमें पिन बार और डाइसी मिली। बताओ, यही वो जोन है ना? अब मैं, चलो इसको छोड़ो अपन, कहीं और देख लेते हैं। चलो जहाँ बोलो वहीं। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी रिवर्सल आया है, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पर देखते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर एक बुलिश पिन बार नजर आ रही हो तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। प्राइस ने इस जगह से रिजेक्शन फेस किया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया। मैंने क्या बोला, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन फेस कर रहे हो तो उसके नीचे के टाइम फ्रेम पे जाकर देखो, आपको पिन बार या डाइसी जरूर मिलेगी। अब एक चीज देखो, यहां से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया, प्राइस यहां से ऊपर गया, यहाँ पर ये कौन सी कैंडल बनी है? बिल्कुल क्लियरली बोलूं तो ये एक बुलिश पिन बार बनी है। ये प्राइस यहाँ से पूरा ऊपर गया, बुलिश पिन बार बनने के बाद देखो वहां पर प्राइस ने क्या किया, बहुत अच्छे से देखो। एक बुलिश पिन बार बनी, बुलिश पिन बार बनने के बाद एक डाइसी कैंडल बनी, डाइसी के बाद देखो आप एक पूरी मारू बोजू कैंडल बनी है, ये बुलिश मारू बोजू कैंडल। प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया, फिर ऊपर गया, सेलर भी आए बायर भी आए, लेकिन वहां पे क्या हुआ, बायर हैवी हुए और बायर्स ने एक फुल बुलिश कैंडल बना दी। सिर्फ 3 कैंडल में पूरा काम हो गया। अब आप बोलोगे कि आपको 20 कैंडल रटने की जरूरत है या 50 कैंडल रटने की जरूरत है, नहीं, 3 कैंडल में आप पूरे मार्केट को समझ सकते हो। जहां से भी रिजेक्शन या रिवर्सल आएगा वहां पर फिर बार और डाइसी जरूर मिलेगी। अगर 10 कंटिन्यूशन होगा वहां से तो वहां पर बुलिश मारू बोजू बनेगी ही बनेगी, अगर प्राइस ऊपर जाएगा वहां से तो। और जहां से भी प्राइस अप साइड से रिजेक्शन फेस करेगा डाउन के लिए, वहां पर हमें बियरिश पिन बार या डाइसी कैंडल मिलेगी। उनके बाद हमें एक बेयरिश मारू बोजू कैंडल मिलेगी जो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। चलो, अब और कहीं देख लेते हैं, चलो अपन और भी जगह देख सकते हैं। चलो मैं बोलूँ यहाँ से भी एक रिवर्सल आया, प्राइस यहाँ से गिरा, तो यहाँ पर भी अगर देखोगे आप तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि एक बेयरिश मारू बेयरिश पिन बार बनी, एक बेयरिश पिन बार, एक बुलिश पिन बार यहाँ पर बनी तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया। लेकिन ये छोटे रिवर्सल, ये रिवर्सल नहीं है। अब यहाँ पर देखो बड़ा ट्रेंड आया, यहाँ पर एक पिन बार बनी, बुलिश पिन बार, प्राइस ऊपर गया। इस तरह से अगर मैं बोलूं आपको तो आप ये समझ गए कि कैंडल क्या होती है, रिवर्सल कैसे आया, क्या आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बना, क्या बना, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर मुझे लगता है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। आज हम सिर्फ ये समझ पाए हैं कि कैंडल हमें 50 कैंडल नहीं रटनी है, हमें ये सिर्फ 3 कैंडल याद रखनी है। एक आपकी बुलिश मारू बुजू, बेरिश मारू बुजू, पिन बार, बेरिश पिन बार, बुलिश पिन बार और डोजी कैंडल। इन 3 कैंडल में ही आपकी सारी कैंडल खत्म हो जाएगी बस। और लोगों की तरह कैंडल का रट्टा मत मारो बैठ करके, कैंडल मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर नहीं जाता है। सिर्फ विक या रिजेक्शन से हमें पता चलता है कि प्राइस किस तरफ जा सकता है। मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए केवल हमें विक का रिजेक्शन समझना है और बॉडी को समझ के हमको ये जानना है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा या नहीं। इतनी देर मेरा समझाने का या कहने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो नीचे से रिजेक्शन फेस करके जाएगा, और प्राइस को नीचे आना है तो वो ऊपर से रिजेक्शन फेस करके नीचे आएगा। रिजेक्शन कैंडल जहां पर भी मिलेगी हमें वहां पर ये देखना है कि वहां से रिजेक्शन आ सकता है। इसलिए 50 कैंडल नहीं रटना है, 3 कैंडल पे काम करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीख लिया कि कैंडल्स क्या होती है, कैंडल्स के कितने टाइप होते हैं। ऐसे तो 20 टाइप होते हैं कैंडल के, लेकिन हमें कितने टाइप याद रखना है, केवल 3 टाइप याद रखने हैं। बुलिश मारू बोजू, बेयरिश मारू बोजू, बुलिश पिन बार, बेयरिश पिन बार और डाइसी कैंडल, बस।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स क्या होते हैं। उसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट में इतने सारे पैटर्न हैं कैंडल के। बटरफ्लाई के पैटर्न, आपका डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न, एलिफेंट पैटर्न, पता नहीं जमाने जमाने के पैटर्न आ गए हैं अब। लेकिन वहां पर भी मैं आपको ऐसा हैक बताऊंगा कि सिर्फ 3 या 4 पैटर्न से आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आप लाइफ टाइम उस पैटर्न पे काम कर सकते हो। सिर्फ ये याद रखना है हमें कि कैंडल्स के पीछे नहीं भागना है। कैंडल सिर्फ मार्केट का ग्राफ बताते हैं, हमें कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझना है। साइकोलॉजी समझने के लिए एक बेयरिश कैंडल होना चाहिए, एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, एक रिजेक्शन बुलिश कैंडल, एक बेयरिश रिजेक्शन कैंडल, एक रिवर्सल कैंडल होना चाहिए। बस। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि हम मार्केट के पैटर्न को किस तरीके से समझते हैं और कितने पैटर्न हैं जिस पर हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं।